नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। गांधी परिवार में जो पैदा हुआ उसका प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है, या फिर कहें कि गांधी परिवार ऐसा सोचता है कि जो उस परिवार में पैदा हो गया वो प्रधानमंत्री बनेगा। राजीव गांधी तक तो ये प्रथा चलती आई, लेकिन उसके बाद जैसे ही बारी राहुल गांधी की आती है, 20 साल हो गए एक्टिव पॉलिटिक्स में, 20 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अब तक राज तिलक नहीं हो पाया है। और अब एक और सदस्य है गांधी परिवार की, प्रियंका गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में आई हैं। वायनाड से चुनाव जीत कर आई हैं, भाई की जो सीट थी उसी से उपचुनाव जीत कर आई हैं, भाई से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत कर आई हैं। और अब उनकी भी उम्मीदवारी कांग्रेस में जो प्रधानमंत्री पद का पद है, कांग्रेस पार्टी में जो परिवार में जो परिवार के लोग चाहते हैं, उस पर लगभग दावेदारी ठोक दी है। क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी का अब क्या होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका गांधी क्या राहुल गांधी को पछाड़कर वो प्रधानमंत्री बनेगी? क्यों बनेगी वो भी बता दीजिएगा। नहीं, सारे विवाद की शुरुआत कहां से हुई उसे मैं बताता हूं। एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दे रही थी प्रियंका गांधी, जिसमें उन्होंने एक बहुत मजेदार बात कही। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं 12-13 साल की थी और पिताजी से मिलने ज्योतिष आए थे। तो बस मैं बरामदे से गुजर रही थी, उन ज्योतिष ने मेरा हाथ देखा और उन ज्योतिष ने कहा कि बड़े होकर तुम प्रधानमंत्री बनोगी। हाँ, और फिर प्रियंका गांधी आगे कहती हैं कि उसके बाद पिताजी आए और भगा दिया मुझे, कहा कि ये सब क्या कर रही हो, इन सब चीजों से दूर रहो वगैरह। लेकिन प्रियंका गांधी का टेलीविजन के इंटरव्यू में यह कहना कि मैं जब 13 साल की थी तभी ज्योतिष ने बता दिया था कि तुम प्रधानमंत्री बनोगी, अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। क्या मतलब कि सर बड़ा इच्छा इनकी है, कंधे पर ज्योतिष के बंदूक रख के चलाया है। अब तो ढूंढना पड़ेगा कि सही में किसी ज्योतिष ने कहा भी था, इन्होंने ये खुद इनके मन की इच्छा ज्योतिष के नाम पे बता दी। सवाल ये भी तो है कि संसद में पहुंचने के बाद ही ज्योतिष वाली बात याद क्यों आई? राजनीति में तो बहुत दिन से है। नहीं, अब प्रियंका गांधी भी 20 साल से राजनीति में है। हाँ, वही कह रहा हूं, वो राहुल गांधी से ज्यादा दिन हो गए। हाँ, राहुल गांधी से पहले अमेठी से जब सोनिया गांधी लड़ा करती थी तो प्रियंका गांधी पहले रहती थी, बाद में राहुल गांधी भी रहने लगे। और लेकिन उस दिन से आज तक, अब मैं कुछ सिचुएशन बताता हूं, आप और दर्शक दोनों समझ जाएंगे जी। सिचुएशन नंबर 1, 20 साल तक प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने से वंचित रखा गया। क्यों? जवाब आपको देना है। लगातार रॉबर्ट वाड्रा पिछले 3 लोकसभा चुनाव से, लोकसभा चुनाव 2014, लोकसभा चुनाव 2019 और लोकसभा चुनाव 2024, ये मांग करते रहे कि मुझे भी चुनाव लड़वाओ, कहीं से तो मौका दे दो, अमेठी से दे दो, रायबरेली से दे दो, नहीं तो उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से दे दो, लेकिन वो मौका नहीं दिया गया। सिचुएशन नंबर 2। तीसरी बात कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहती थी और इस बात को रॉबर्ट वाड्रा ने अपने इंटरव्यू में साफ साफ बोला भी था। हाँ, कहा था। लेकिन प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश न देकर जानबूझकर दक्षिण के वायनाड से लड़वाना सिचुएशन नंबर 3 हो गया। अब बताइए कि प्रियंका गांधी लाइमलाइट में न आए, या फिर कहीं प्रियंका गांधी के आने से सारा का सारा फोकस राहुल से हटकर प्रियंका की तरफ न हो जाए, इसके लिए प्रयास कौन कर रहा था? इसके लिए प्रयास किया जा रहा था सोनिया गांधी के द्वारा। क्योंकि प्रियंका गांधी अगर शुरू से आ जाती है और प्रियंका गांधी अगर ज्यादा टैलेंटेड है तो ऑफकोर्स शिफ्ट जो पूरा फोकस है वो प्रियंका गांधी की तरफ रहता। अब मैं एक और बात बताता हूं दर्शकों से। आज से 10-15 साल पहले की बात है और उस वक्त यूपीए का शासन था देश में और कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। यूपीए 1 के टाइम में 20 के आसपास सीटें जीती थी उत्तर प्रदेश से। और अगले लोकसभा चुनाव के ठीक पहले प्रयागराज में कांग्रेस के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया था और पोस्टर के लाइन कुछ इस तरह थे: मैया रहती बीमार, भैया है लाचार, बहना करो बेड़ा पार। ये 15-16 साल पहले कांग्रेसियों ने लगाए थे प्रयागराज में और वहां के कांग्रेसी चाहते थे कि प्रयागराज से प्रियंका गांधी लड़े। प्रयागराज का अपना महत्व है। हाँ। प्रयागराज वो इलाका है जहां मोतीलाल नेहरू ने आनंद भवन बनवाया। प्रयागराज वो शहर है जहां नेहरू परिवार, गांधी परिवार की विरासत है वो। और वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़े, ये रणनीति थी, लेकिन उन्हें वंचित रखा गया।
और बहुत सारे लोग कांग्रेस के अंदर यह कहते हैं कि अपने बेटे को आगे करने के लिए प्रियंका गांधी का 10-20 साल पीछे कर दिया। अब मैं आता हूं कट्टू 2024। एक सीट छोड़नी थी, दोनों में से वायनाड या रायबरेली में से किसी एक सीट को तो छोड़नी थी। राहुल गांधी को समझाया गया कि अगर आप रायबरेली छोड़ते हो और मां की सीट से अगर प्रियंका लड़ती है तो प्रियंका नेक्स्ट जनरेशन मतलब विरासत की उत्तराधिकारी हो जाएंगी, इसलिए रायबरेली या अमेठी नहीं छोड़ना। छोड़ना ही है तो वायनाड छोड़ो, उसको लड़वा दो वहां से। अब लड़ तो गई, लेकिन उस दौरान रॉबर्ट वाड्रा क्या कर रहे थे उस चुनाव में, क्या ये पता लगाइए। जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने थे और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने थे, राहुल गांधी का पूरा फोकस वायनाड में था कि वायनाड में वो अपना टाइम दे रहे थे। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा उस दौरान रिसोर्स जनरेट कर रहे थे। वो अमेरिका गए, ट्रंप टावर वहां एक है जगह, वहां पे सामने जाके तस्वीरें खिंचवाई। महत्व है, ऐतिहासिक महत्व। देखिए, ट्रंप तुरंत जीते हैं और वहां ट्रंप टावर के आगे खड़े होकर रॉबर्ट वाड्रा तस्वीरें खिंचवा रहे। मैसेज इज लाउड एंड क्लियर कि वाड्रा परिवार, मैं सोनिया गांधी का परिवार नहीं कह रहा हूं, वाड्रा परिवार चाहता है कि प्रियंका गांधी विरासत को आगे बढ़ाएं, क्योंकि राहुल गांधी ट्राइड एंड टेस्टेड हो गए हैं। मतलब कि जितना हार का रिकॉर्ड अगर किसी एक नेता के बारे में बात की जाए तो आजाद भारत भी तो होना पड़ेगा ना प्रियंका गांधी को। यही तो प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जब पहली बार लोकसभा में प्रियंका गांधी बोलने के लिए खड़ी हुई तो पत्रकारों की एक मंडली क्या बोल रही थी कि प्रियंका गांधी ने पहली बार बोला, पर जब पहली बार राहुल बोले थे तो उससे तो खैर लागू ना बढ़िया बोला। और लोकसभा में देखिए, स्वतंत्र पत्रकारों की बात नहीं कर रहा हूं, एक कांग्रेस लॉबी के पत्रकार है जिनकी पहचान करना बहुत। कितना बोला पंकज जी, सुनवा देता हूं मैं एक बार, कितना अच्छा बोला है, एक बार सुनवा देता हूं। सुनाइएगा जरा प्रियंका गांधी ने इस बार पहले भाषण में क्या कुछ कहा था। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। मिसेज वाड्रा भूल गई कि किसकी सरकार है हिमाचल प्रदेश में, वहां भी अडानी पर आरोप लगा दिया। ने उनके पीछे जो एक काले स्वेटर में महाशय बैठे हुए थे वो देख रहे थे, मुझे लग रहा था अरे वो लाइन तो बिठाई गई थी ना ताली बजाने के लिए, चुन चुन कर। हाँ, इमरान पर वो बहुत ध्यान पॉलिटिकल संदेश देने के लिए बिठाई गई थी ना वो तो। वो देखिए, वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस में जो मुख्यमंत्री है वहां सक्खू जी हैं, और जो सक्खू साहब हैं वो NSUI से आए हैं, और NSUI में वो राहुल गांधी की खोज है। मैंने बता दिया उनकी हिस्ट्री। प्रियंका गांधी स्वाभाविक तौर पे हिमाचल प्रदेश को ज्यादा करीब मानती हैं। उन्होंने वहां चुनाव लड़वाया, जितवाया चुनाव उन्होंने और राजीव धवन ने मिलकर। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो प्रियंका गांधी वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को बनवाना चाहती थी, लेकिन NSUI में जो राहुल गांधी के खोज थे उन्हें बनाया गया। वो अंदरूनी लड़ाई है, वो बाहर नहीं। देखिए, बड़े नेता होते हैं ना, वो अपने तरीके से काम करते हैं, वो खुल के एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते। बता दीजिए राहुल गांधी का राज तिलक होगा या नहीं होगा? लब्बो-लुआब ये है, नहीं, लब्बो-लुआब ये है कि ज्योतिषी के बहाने, कि ज्योतिषी ने ये कहा था प्रियंका गांधी ने एक शिगुफा छेड़ दिया है। अब ये बात होगी कि चलो राहुल गांधी से तो बार बार 2014 में राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, बुरी तरह हारे, 45 सीट। 2019 में राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, बुरी तरह हारे। 2024 में राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, बुरी तरह हारे। और एक बार 2029 नहीं, एक बार प्रियंका गांधी के चेहरे पे चुनाव लड़के देख लेते हैं 2029 में, शायद ये भूमिका बनाई जाने लगी है 29 के लिए। अभी से ही ज्योतिषी के कंधे पे बंदूक रखकर ये कैडरों को प्रियंका ने अपने लोगों को बताया कि देखो 13 साल की उम्र में ही ज्योतिषी ने मुझे कह दिया था कि तुम प्रधानमंत्री बनोगी। राहुल को किसी ज्योतिषी ने आज तक नहीं कहा था। तो फिर तो अपना धड़ा मजबूत करने की लड़ाई भी कांग्रेस के भीतर लड़ी जाएगी।
सलीके से, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ओपन में ऐसा लड़ाई नहीं होगा, वो सार्वजनिक जगहों पे चुम्मा चाटी चलती रहेगी, बांह पकड़ के घूमना चलता रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर खेल भी चलता रहेगा। जैसे नेता खुलकर और ज्यादा राहुल गांधी के खिलाफ बोलते रहेंगे, प्रियंका गांधी का सपोर्ट करते रहेंगे, समर्थन करते, नहीं, एक दो नहीं। देखिए, मैं आपको राज्य दर राज्य बताता हूं। जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट में लड़ाई हुई, तो उस लड़ाई को बनवाया, बंद किसने करवाया, मैनेज किसने कराया? प्रियंका गांधी ने। आज सचिन पायलट प्रियंका गांधी के साथ है। दूसरी बात कि जब यहां प्रतिभा सिंह, मतलब हर राज्य के दर राज्य बता रहा हूं, डीके शिव कुमार को किसने मनाया था जब वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे? प्रियंका गांधी ने मनाया था। तो डीके शिव कुमार आज प्रियंका गांधी की तरफ। एक एक राज्य दर राज्य बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रियंका, आपके अजय कुमार जो है ना, अजय राय, हाँ, वो भी प्रियंका गांधी खेमे उत्तर प्रदेश, हाँ, प्रियंका गांधी खेमे, मतलब प्रियंका गांधी का खेमे को मजबूत बता रहे हैं आप, राहुल गांधी का राज तिलक नहीं होने देंगे? नहीं, मैं मजबूत नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि वैसे लोग जो रिसोर्सफुल हैं, एक एक करके पिक किया जा रहा है ना वहां पे, ठीक है, भविष्य की राजनीति के लिहाज से। अब राहुल गांधी की खोज चन्नी थे, अब बताइए चन्नी क्या है? खोज तो कांग्रेस की जारी है, लेकिन रास्ता बदल गया। राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी पर आकर वो खोज शायद टिकती हुई नजर आ रही है। अभी आपको पता नहीं चलेगा, 2027 के बाद देखिएगा ये स्वर और अभी तो आधार तैयार करेंगे ना, जो आधार खोखला हो चुका है उसे भरेंगे ना अभी तो। नहीं, अभी तो देखिए, कांग्रेस का एक तरीका है, पुराना तरीका, कार्यकर्ता डिमांड करेंगे कि मैया रहती बीमार, भैया है लाचार, बहना करो बेड़ा पार, इस तरह के शायरियां चलेंगी। उसके बाद फिर ये आएगा कि किसी राज्य में किसी उत्साही कांग्रेस कार्यकर्ता ने प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ, तो कोई पेड़ पे चढ़ गया, तो पहले किसी ने केरोसिन छिड़का। कांग्रेस से पुराने जमाने से इसे चलता रहा है। इंदिरा गांधी के खिलाफ कह दिया तो मैं आत्मदाह करने जा रहा हूं, ये सब नौटंकियां वहां बहुत चलती रहती, और तब जाके फिर माहौल बनता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। तो प्रियंका गांधी ने एक ज्योतिष का सहारा लेकर जिस तरीके से चुनाव जीतने के बाद, गौर करिएगा, चुनाव जीतने के बाद यह बोला है कि ज्योतिष ने कहा था कि तुम प्रधानमंत्री बनोगी, पहले कभी नहीं कहा। तो देखना होगा कि घर के भीतर लड़ाई तो पता है कि चल रही है, कितनी गंभीर और गहरी होती है, और क्या सड़क पर भी आती है, और क्या राहुल गांधी खुद से प्रियंका गांधी को आगे करने का जो है जिम्मा उठाते हैं। जी नहीं, आखिरी बात पे बोल रहा हूं, प्रियंका गांधी अगर बनती है तो वंश आगे बढ़ेगा, गांधी परिवार का नाम आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी तो ऑफिशियली अनमैरिड है, अभी शादी कर सकते हैं पंकज जी, अभी कोई ज्यादा उम्र थोड़ी हुई है, 52-53 साल ही तो उम्र है अभी, कोई अभी तो युवा नेता है वैसे भी। खैर दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।